students. Here is your Joyita ma'am, and today we discuss how 1-degree amine, aliphatic amine, prepared by Gabriel Thalamide reaction. Okay. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं ये थैलीमाइड होता ही क्या है. ठीक है. We'll start from thalic acid. You people know this is the thalic acid. Benzene 1,2-dicarboxylic acid. COOH, COOH. This is the thalic acid. एक साथ दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है. This thalic acid, when treated with 2 molecules of ammonia, then what it will form? Like this, C double bond O, NH2, C double bond O, NH2. This is a thalamide actually. Both the carboxylic acid form into the CONH2 group. And now, if we heated this compound, we get the cyclic compound, that is cyclic thalamide. C double bond O, C double bond O, NH. Releasing 1 molecule of ammonia. This is actually called the thalamide. देखो बच्चों, ये भी थैलीमाइड है, ये भी थैलीमाइड है, लेकिन इसकी जो एग्जिस्टेंस है बहुत कम टाइम के लिए होती है. जनरली इट ट्रांसफॉर्म इनटू दिस साइक्लिक कंपाउंड. दिस इज द साइक्लिक थैलीमाइड. अब ये जो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे इस कंपाउंड से, थैलीमाइड से. ये तो जस्ट हम थैलीमाइड की फॉर्मेशन तुम लोग को दिखा दिए. किससे ना? दिस इज द थैलिक एसिड, इससे. ठीक है. अच्छा, अब देखो ये थैलीमाइड के जो ये हाइड्रोजन है, इसके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट इज अटैच्ड विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, एंड अगेन दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद दिस माइनस आई इफेक्ट वाली ग्रुप. कौन सी? सी डबल बॉन्ड O. So this hydrogen is highly acidic. और इसी चीज को काम में लगाते हुए this thalamide is treated with the alcoholic KOH and it abstract this hydrogen plus. That is KOH the base की तरह behave करेंगे और ये H plus को abstract कर देंगे and thalamide ion बनेगा. ठीक है. पोटेशियम थैलीमाइड सॉल्ट हो जाएगी. वो धीरे धीरे किस तरह देखेंगे हम लोग प्राइमरी एमीन्स बना देते हैं. और नाउ ऑलरेडी हमने तुम लोगों को बताया दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर. तो व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस OH माइनस बेस की तरह बिहेव करेंगे एंड एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन. तो क्या मिलेगा? पोटेशियम थैलीमाइड. थैलीमाइड आयन बन जाएगी एक्चुअली. K प्लस विल अटैच विद दिस C डबल बॉन्ड O, N माइनस K प्लस बाय रिमूवल ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. Now this thalamide ion, if treated with any alkyl halide, suppose I have treated this thing with CH3Br, तुम कोई भी alkyl halide ले सकते हो, C2H5Cl कुछ भी ले सकते हो. So certainly this will attack here क्योंकि this is a positively charged carbon and this will open. So you get this thing C double bond O, C double bond O. This is NCH3. What is this? The N-methyl thalamide. Okay, this is potassium thalamide and when treated with the CH3Br, it form the N-methyl thalamide. तुम लोग अगर कोई भी alkyl से उसको treat करवाओगे तो N-alkyl thalamide you people get. And this N-alkyl thalamide, whenever treated with the acidic hydrolysis or basic hydrolysis, तुमको जो इच्छा कर सकते हो, ये दोनों ट्रीटमेंट में ultimate you get the primary amine. हम इधर बेसिक हाइड्रोलाइसिस तुम लोगों को दिखा रहे हैं. देखो बेसिक हाइड्रोलाइसिस मतलब पीपल ट्रीटेड दिस थिंग विद OH माइनस. ठीक है. अब माइन्यूटली देखो OH माइनस किस तरह जाके अटैक करते हैं कार्बोनिल कार्बन में. ये OH माइनस C को अटैक करते हैं तो दिस बॉन्ड विल ओपन. इफ वी टेक अनदर OH माइनस ऑब्वियसली इधर अटैक करेंगे एंड दिस बॉन्ड विल ओपन. ठीक है. अब देखो अच्छे से इसके चेहरा क्या आती है. C सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये जो डबल बॉन्ड खुल गया है और इधर अटैच कौन हो गया? OH. नीचे भी सेम थिंग. दिस इज द O माइनस, अटैच कौन हो गया? दैट इज द OH. ओके. एंड नाउ दिस इज NCH3. नाउ हम थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं. देखो ये O माइनस विल बैक एंड सर्टेनली दिस बॉन्ड विल ओपन. कार्बन तो 5 बॉन्ड रख नहीं सकते. इधर also O minus will back and this bond will open.
अच्छा, तो कार्बन के ये 2 हाथ काट चुके हैं, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ये पोर्शन। देखो इस पोर्शन में क्या क्या बचा, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग, साथ में कौन है, C डबल बॉन्ड OH, इस साइड भी C डबल बॉन्ड OH, दैट इज COOH COOH। वी गेट बैक आवर थैलिक एसिड, जो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल था, थैलिक एसिड से हम थैलिमाइड बना लिए थे, तो बाई प्रोडक्ट बड़ा अच्छा मिला थैलिक एसिड, उससे हम लोग फिर से ट्रीटमेंट भी चाहे तो कर सकते हैं। और देखो इधर क्या हाल है, CH3N, इस N के ऊपर माइन्यूटली देखो 2 बॉन्ड ओपन हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन गेटिंग डाई नेगेटिव चार्ज। तो डाई नेगेटिव चार्ज वाली जो नाइट्रोजन होती है वो एक्वस मीडियम से प्रोटॉन टेक करेगा, एंड सर्टेनली 2 प्रोटॉन टेक करेगा न्यूट्रल होने के लिए, एंड इट विल फॉर्म CH3NH2। ये डाई नेगेटिव के कारण, दैट इज 2 बॉन्ड क्योंकि ओपन हो रहा है इसके ऊपर, तो डाई नेगेटिव के कारण इट एब्स्ट्रैक्ट 2 प्रोटॉन, एंड अल्टीमेटली वी गेट द 1 डिग्री व प्राइमरी एमीन। तो एल्किल तो चाहे हम कुछ भी ले सकते हैं, बस सर्टेन वे में गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसाइज करके हम लोग हर बार हम लोग को क्या मिल जाते हैं ना, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। ठीक है, अब देखो इस गैब्रियल थैलिमाइड के 2 लिमिटेशंस होती है, तो ये 2 लिमिटेशंस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। देखो गैब्रियल थैलिमाइड के लिमिटेशन बोले थे, हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसाइज। फर्स्ट लिमिटेशन इज we can only prepare 1 degree amine by the Gabriel thalidomide। तो Gabriel thalidomide में हम लोग क्या कर सकते हैं, we only can prepare the 1 degree amine, but 2 degree और 3 degree amine हम लोग नहीं बना सकते हैं। भाई क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले जो मैकेनिज्म हम लोग देख रहे थे उसमें देखे थे ये 2 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर खुल रहा था, तो नाइट्रोजन गेटिंग द डाई नेगेटिव कैरेक्टर, तो नाइट्रोजन के ऊपर तो मोनो नेगेटिव कैरेक्टर आ ही नहीं रहा था, तो कैसे नाइट्रोजन एक प्रोटॉन लेंगे, क्योंकि डाई नेगेटिव नाइट्रोजन हो रहा है, तो नाइट्रोजन एब्स्ट्रैक्ट बोथ द प्रोटॉन फ्रॉम द मीडियम, तो हम लोग को किसी भी हाल में वही NH2 ही मिलने वाले हैं, दैट इज वी ऑलवेज गेट द 1 डिग्री एमीन, वी कांट प्रिपेयर द 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन बाय दिस गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसाइज। एंड अनदर नंबर 2 limitations क्या है, we can't prepare any type of aromatic amine by this method। इस मेथड में हम लोग को केवल एलिफेटिक एमीन, मिथाइलामीन, इथाइलामीन ये सब मिल सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक एमीन जैसे कि हमारे एनिलीन इस मेथड में बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। भाई क्यों नहीं मिल सकते, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। अब देखो उस एक स्टेप हम लिखते हैं मैकेनिज्म के अंदर से जो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N-K+, ठीक इसी जगह पे अटैक करना है हैलाइड को। तो अगर हम RH एलिफेटिक हैलाइड को अटैक करवाते हैं N- से, तो वी गेट द एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। बट अगर हमको एरोमेटिक चाहिए तो इस R के जगह पे क्या लेना है, AR ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप। सपोज आई हैव टेकन हियर बेंजीन, ठीक है, C6H5X, X के जगह पे तुम सोचो तुम Br ले लो, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। तो देखो बच्चों ये अटैक क्या पॉसिबल है कि ये अटैक करेंगे ये ब्रोमीन खुल जाएगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग है, एक एरोमेटिक सिस्टम है, टिपिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके चारों, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो भी एकदम ऑर्डिनरी कंडीशन में एरोमेटिक सिस्टम में कभी पॉसिबल नहीं होता है, ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर बेंजीन रिंग में करवाना है वी हैव टू अप्लाई बहुत ड्रास्टिक कंडीशन, तो नॉर्मल कंडीशन में इस तरह के न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द बेंजीन रिंग सिस्टम बाय द एरोमेटिक सिस्टम ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एरोमेटिक ग्रुप इसमें अटैच ही नहीं हो सकते हैं, तो वी कैन नेवर गेट द एरोमेटिक एमीन बाय दिस मेथड। तो ये रहा हमारे गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, और क्वेश्चन तो एक ना एक मिलेगा ही बच्चों गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से। इसके बाद और भी बहुत अच्छे रिएक्शंस एंड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।